ये लोग शादी करके रिटर्न वापस जा रहे थे अपने, फिर उधर टैंकर में जाके टकराई तो उससे आग लग गई। अभी तक जो बॉडीज को निकाला गया है वो 7 एडल्ट और 1 बच्चा है। कार में आग लगी पहले, उसके बाद फिर लपटे निकलने लगी। बहुत ऊंची है, पेड़ से भी ऊंचे उसमें वो जले हुए थे। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में रात दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ है। फार्मलैंड में शादी के बाद लौट रहे मेहमानों की कार नैनीताल हाईवे पर भोजीपुर थाने से कुछ दूर पलटने के बाद डिवाइडर के उस पार सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। डंपर कार को काफी दूर तक खींचता हुआ ले गया। उसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। हादसे के बाद नैनीताल हाईवे पर जाम लग गया। राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। भोजीपुरा थाने से फोर्स पहुंच गया। रात में ही एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान और उनके बाद आईजी डॉक्टर राकेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए। आग इतनी विभत्स थी कि फायर ब्रिगेड को बुझाने में पौन घंटा लग गया। तब तक कार सवार सभी 8 लोग जिंदा जल चुके थे। उनमें एक बच्चा भी शामिल है। गाड़ी नंबर से पता लग सका कि मरने वालों में सभी बहेड़ी के गांव जाम के रहने वाले थे। वो फार्मलैंड की शादी में खाना खाने के बाद रात में वापस लौट रहे थे। डंपर के ड्राइवर और क्लीनर हादसे के बाद कूदकर फरार हो गए। पुलिस को मृतकों की शिनाख्त में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि जल जाने से चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। उसके बाद गांव में पूछताछ करके पता किया गया कितने लोग वापस नहीं लौटे हैं। तब साफ हुआ कि मरने वालों के नाम इरफान, आरिफ, शादाब, आसिफ वल्द यूसुफ, आलिम अयूब, मुन्ने, आसिफ वल्द शमीम हैं। इनमें इरफान गाड़ी के ड्राइवर हैं। हादसे की खबर पर फार्मलैंड में शादी समारोह को बीच में भी रोक दिया गया। सभी मेहमान 8 मौतों पर अफसोस जताने लगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि द लीडर हिंदी को जाम गांव के प्रधान, मृतकों के रिश्तेदार और एसएसपी बरेली ने क्या जानकारी दी है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत हुई है और ये सब लोग यहाँ एक शादी समारोह से वापस पीछा लौट रहे थे। हमारे साथ उनके रिश्तेदार हैं। उनसे बात करेंगे कि यह हादसा किस तरह से हुआ है और वहाँ क्या हालात थे। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, ग्राम प्रधान हूँ मैं। अच्छा, कहाँ से प्रधान? ये जाम बहेड़ी के पास में गांव है, जाम सावन सोमाली। जी। अरे भाई, ये यहाँ जो शादी में आए थे तो किसकी यहाँ शादी थी? ये शादी फार्मलैंड में आई थी और ये है बारी मंसूरी के यहाँ से जाम से शादी आई थी फार्मलैंड में। तो ये लोग शादी करके रिटर्न वापस जा रहे थे अपने घर। कितने बजे हादसा हुआ? ये 9:30 और 10 के आसपास की बात है। तो ये कार से थे, काहे से? हाँ, ये अर्टिगा कार थी मेरे पास। अभी जो जानकारी मिली किस तरह से हादसा हुआ, पता लगा है कुछ? भाई वहाँ मौके पे तो कोई भी नहीं था। कोई कह रहा है कि पंचर हो गया टायर, तो गाड़ी उस पार पहुँच गई तो टैंकर में जाके लगी, इस वजह से हादसा हुआ। इस गाड़ी में कौन कौन थे? इस गाड़ी में शादाब अब्दुल माजिद शनाफ, बाबू प्यारे, आलिम जाहिद अली, मोहम्मद आसिफ छोटे मुन्ने और मोहम्मद आरिफ मन्नी और मोहम्मद अयूब यूनिस, ये लोग थे। अच्छा, सभी की डेथ हो गई। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जाम सावन सोमाली बहेड़ी के पास में गांव है। ये एक मितापुर का ड्राइवर था। तो ये जो शादी में आए थे, लड़की की शादी में आए थे? ये लड़के की शादी में आए थे। लड़की की शादी। तो आपस में सब रिश्तेदार हैं? सब एक दूसरे के रिश्तेदार। आपको कभी खबर मिली कि इस तरह से हादसा हो गया? ये हमें खबर मिल गई थी लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास में। रात में है कितने बजे गए? ये 9:30 की और 10 की बात है। आधे घंटे में पता चल ही गया था सब लोगों को, लेकिन हम सब लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे ही बंदे हैं ये। फिर बाद में गांव जाके देखा कि कौन नहीं आया या कौन आया, उससे ये पता चला कि सारे बंदे हमारे गांव के। सबकी मौके पे ही डेथ हुई। क्या आग लग गई गाड़ी में? गाड़ी में आग लग गई थी पलटने की वजह से। फिर उधर टैंकर में जाके टकराई तो उससे आग लग गई उसमें गाड़ी में। कोई इस हालत में नहीं था ड्राइवर समेत के जो बता सके? कोई भी इस हालत में नहीं है। जिससे टकराई गाड़ी वो टैंकर चला वो गया? टैंकर चला गया है या है वहाँ पे? मौके पे है, मौके पे है। वो भी जल गया है और कार भी जल गई है। उसमें भी आग जले है। तो पहले इसका मतलब टैंकर में आग लगी या? नहीं, ये गाड़ी सीधे जा रही थी। जाने के बाद में फिर पहिया पंचर हो गया। फिर ये दूसरी साइड आ गई गाड़ी, उधर से डिवाइडर के पार आ गई। उसके बाद में फिर ये सामने से डंपर आ रहा था, उसमें जाके लग गई। फिर कार में आग लगी पहले, उसके बाद फिर लपटे निकलने लगी। बहुत ऊंची है, पेड़ से भी ऊंचे उसमें वो जले हुए थे, पत्ते जो है ना ऊपर के। लड़के के रिश्तेदार या क्या? गाँव की बस्ती के लोग। तो बस्ती उम्र कितनी होगी जैसे लगभग एक इनकी?
ये सब 40 के अंदर ही अंदर है। 40 के नहीं, कोई 20 का नहीं, है, 40 के अंदर है कोई सब। 30 का है, कोई 35 का कोई है। 28 का है, कोई 20 का है, इस हिसाब से 40 उम्र सबसे ज़्यादा है। नहीं था जैसे कोई ना सर्विस पे कोई नहीं था। सब खेती के साथ सब खेती के साथ। मजदूरी करने वाले हाँ, मजदूरी सब मजदूरी करने वाले थे। मुकदमे के लिए तो कुछ किया नहीं। अभी वो सोचेंगे, उस बात को सोचेंगे। होने के बाद पहले यहाँ से पहुँचे, घर पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है बाकी। अब सर ये तो पता नहीं है किसी को कि टायर पंचर हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो हादसे में पता नहीं कोई था ही नहीं किसी के। अब तक दूसरी कोई चीज़ से एक्सीडेंट हुआ तब गाड़ी रोड के उल्टी बाट के पार गिरी हुआ आगे, ये सर किसी को पता ही नहीं मौके पे, जब हम है ही नहीं, ये तो लोग बात में ऐसे कर रहे हैं। अभी आपने लोगों से बातचीत सुनी है, अभी पता भी नहीं लग पाया है कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। बस इतनी जानकारी थी कि इस तरह से एक गाड़ी टकराई है टैंकर से, उसके बाद उसमें आग लग गई है। अभी पुलिस भी जानकारी में जुटी है, छानबीन कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। लेकिन बेहद ही दुखद हादसा है, क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग खुशी खुशी वापस लौट रहे थे, खुशी का मौका ही था, और वहाँ पे एक हादसा हुआ, उसमें इतने लोगों की जान चली गई है। यहाँ पे ये भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिगा गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका टक्कर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है ऐसा लग रहा है। और गाड़ी सेंट्रल लॉक थी, तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग थे उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज़ को निकाला गया है तो 7 एडल्ट और 1 बच्चा ऐसी बॉडी लग रही है। इनको भेजा गया है पीएम के लिए और अग्रिम विधायक कार्रवाई मौके पर कराई जा रही है। एक ड्राइवर जो था वो गाड़ी के नंबर से ट्रेस आउट हो गया है और उसके बाद में 2 और अन्य लोगों की पहचान कराई गई है। बाकी उनके माध्यम से, उनके घर वालों के माध्यम से अन्य लोगों के बारे में पता कराया जा रहा है। यहाँ पर मौके पे मैं उपस्थित हूँ और पूरी हमारी टीम है, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ यहाँ उपस्थित है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी ट्रक को हमने चेक करवा लिया है, तो हालांकि ट्रक भी कुछ जगह पे जला हुआ है, उसके भी टायर जले हुए हैं, परंतु ट्रक के अंदर कोई जली बॉडी नहीं दिख रही है। संभवतः उसका ड्राइवर उससे निकल करके बाहर निकला हुआ है, ये लग रहा है। ट्रक को भी उसके डिटेल्स के आधार पर ट्रेस किया जा रहा है और उसके आधार पर जो भी कार्रवाई उसको की जाए।